हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जैसन। तो आज हम डिस्कस करने वाले बेसिकली कि जनरली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि जैसे कि उनका 11th क्लास बर्बाद हो गया है। 11th क्लास बर्बाद हो सकता है कि बहुत सारे रीजंस हो, उनकी वजह से हो गया। तो अब उनका आईआईटी नहीं निकलेगा, नीट भी नहीं निकलेगा, या फिर वो बोर्ड में अच्छे परसेंटेज नहीं बना पाएंगे। तो उन सब स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो डरे। वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अभी भी उनके पास टाइम है। उसके लिए बस उनको कुछ चीजें चेंज करनी होगी अपनी लाइफ में। कुछ रेगुलरिटीज आपको ऐड करना पड़ेगा, कुछ को ड्रॉप करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी की, लाइक आईआईटी जेईई और नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि 10th क्लास का जो भी बच्चा आता है, 10th क्लास तक हम पढ़ते थे कि स्कूल की एक बुक होती है एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, उसको फॉलो करते हैं और पास हो जाते हैं। तो 10th क्लास तक का मैटर तो बहुत इजी है, आप उसे बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाते हो और पास भी हो जाते हो। बट मैं बात कर रहा हूं किसकी, आईआईटी जेईई। तो यहां पर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपके लिए प्रॉब्लम करती है। कुछ चीजें बहुत अच्छे कंसेप्चुअल होती है, कुछ चीजें बहुत हाई लेवल की भी होती है, कुछ ऐसी होती है कि जो बोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो चीजें आपको सीखनी होती है। तो यहां पर जब हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको थोड़ी सी चीजों का याद रखना पड़ता है। अब जैसे कि 11th क्लास बर्बाद होगी तो उसके रीजन आपके पास बहुत सारे होंगे। क्या होता है कि आप 10th क्लास से जस्ट आए, 10th क्लास से आपने पास किया और जस्ट आप आगे आए आती। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, या फिर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो बेसिकली आपका टारगेट क्या होता है कि एक तो दोस्त बना लो यार, क्योंकि 11th में आया हूं। और 11th में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, प्रेशर ही नहीं होता है अपने पर कि हाँ ठीक है यार, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 11th में बोर्ड तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली अपन पास हो जाएंगे, सब कुछ काम हो जाएगा अपना। तो ये मेन पॉइंट होता है। तो आते हैं, इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया या ऑनलाइन पढ़ने लगे, दोस्त बना लिए, ठीक है। कुछ कुछ का तो ये भी हो सकता है प्यार व्यार वगैरह का भी हो जाए। और मैक्सिमम स्टूडेंट का मैंने देखा है कि जो फर्स्ट प्यार होता है ना वो 11th क्लास में ही होता है, ठीक है। तो दोस्ती बना ली, उनके साथ रह गए, घूम लिए, पढ़ लिए, तो अपना 11th बर्बाद हो गया। एक टाइप से बिल्कुल ही 11th क्लास बर्बाद हो गया, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको 12th में अच्छा नहीं कर सकते हो, बस आपको कुछ चीजें अपनी चेंज करनी होगी, ठीक है। तो क्या करना है वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आपको 12th क्लास के लिए प्रिपेयर होना है, कैसे आपको आगे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट ये, ठीक है। तो आपको क्या करने का, सबसे पहले जो चीज आपकी है मेन, वो है कि आप 11th में जो भी किया उससे तो पहले छोड़ दो। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ड्रॉप इट। अब अपने आप को एक चीज करना है कि जैसे कि 12th क्लास में आपने टारगेट किया कि मैं डेली 6 आवर पढ़ूंगा, तो आप एक्स्ट्रा क्या कीजिए, 1 आवर एक्स्ट्रा और ऐड कर लीजिए। बस 1 आवर एक्स्ट्रा और ऐड कर लीजिए। वो 1 आवर किसके लिए आपने ऐड किया है, 11th क्लास के लिए। आपने क्या किया, वो 1 आवर 11th क्लास के लिए आपने ऐड कर लिया यहाँ पे जनरली, ठीक है। अब उसे 1 आवर को कैसे यूटिलाइज करना है, किस टाइप से आप उसका यूज कर सकते हो, किस टाइप से बैंक उसका आउटपुट मैक्सिमम निकाल सकते हो, मतलब उसका बेस्ट दे सकते हो। तो देखो, आप 11th क्लास में चाहे कैसे भी वीक से वीक हो, चाहे आपने कैसे भी बर्बाद किया होगा, कम से कम कोई भी स्टूडेंट गंदे से गंदा हो, 15% सिलेबस तो उसे आता ही होगा। कम से कम इतना तो मैं मान ही सकता हूं कि 15% सिलेबस तो उसे आता ही होगा। चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का 15% तो आ सकता है। अब हाँ, ये बात हो कि सर हमारा तो 15% भी कर, अरे भाई उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। 15% तो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे आप, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, वो 15% सिलेबस आपको आता है। लेट सपोज मैं मैथ के कुछ टॉपिक्स ले लेता हूं, जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया कि मुझे टॉपिक ठीक ठाक आता है और मैं इसके क्वेश्चंस कर सकता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम हो नहीं हो उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे हम सीख लेंगे कि उसकी प्रॉब्लम्स कैसे करनी है आपको, कैसे हम ज्यादा एफर्ट डाल के उसे और बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो आपको क्या करने का, सिंपल, कि कोई भी सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री 15-15 आता है आपको। अब आपका टारगेट रहेगा ये कि जो 12th क्लास के साथ जो भी आप सिलेबस कर रहे हो, 12th का कंटिन्यू कर रहे होगे कहीं ना कहीं, मैथ का, फिजिक्स का, ठीक है, डेली टू डेली 6 आवर पढ़ रहे होंगे।
तो आपको जो 1 आवर जो रहेगा ना, उसमें आपको एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एक चैप्टर सेलेक्ट कर लो और भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप एक चैप्टर सेलेक्ट कर लो और वीक में 6 दिन पढ़ना है बस। वीक में कितने दिन करना है? केवल 6 दिन। मतलब जो 6 घंटे है ना, वो वीक में निकालना है आपको टोटल। ठीक है, कैसे निकालोगे? एक चैप्टर लीजिए मैथ का। ठीक है, मैथ का सपोज किया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। आपको क्या करना है? 2 दिन उसको पढ़ना है बिल्कुल। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऑटोमेटिकली वो चैप्टर आपके 2 दिन में बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उस पे तो आप 15% वर्क कर चुके हैं ना ऑलरेडी, तो 2 दिन में आपका अच्छा हो जाएगा। यदि नहीं होता है कोई बात नहीं, आप 1 दिन और एक्स्ट्रा दे दीजिए उसे, मतलब 3 दिन में कर लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया कि 3 दिन में हमने मैथ का एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया उस वीक के अंदर। कंप्लीट नहीं होता कोई बात नहीं, कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता, हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाए, कोई बात नहीं। पर उस वीक में 3 दिन हमने 3 घंटे पढ़ के उस मैथ के टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है? बाकी जो 3 दिन रहे, उन 3 दिन में या तो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठा लीजिए, आप उसको आप कंप्लीट कीजिए। फिजिक्स का या केमिस्ट्री का एक चैप्टर आप उठा लीजिए, उसे आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके और एक वीक में, तो आपके पास एक वीक में क्या हो गया? 3 घंटे आपने 11th का टॉपिक, 11th की बात कर रहा हूं, 11th की टॉपिक्स की। ठीक है, 11th का टॉपिक मैथ का पढ़ा आपने, 3 घंटे केमिस्ट्री का पढ़ा सपोज किया। अब नेक्स्ट वीक जो चीज आएगी आपके लिए, उस वाले में क्या करना है? अगले जो 3 दिन है उसमें क्या करना है? आपको फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, कोई सा भी चैप्टर आप उठा लीजिए, अपनी मर्जी से फिजिक्स पढ़ोगे। फिर जो नेक्स्ट 3 डे आएंगे उसमें वापस आप मैथ को रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया? 2 वीक में, 2 वीक जैसे आते हैं तो उसमें हमने मैथ को 2 टाइम कर दिया, और 4th वीक आएगा हमारा उसमें, तो हम टोटली कितने सेशन कवर कर चुके होंगे? टोटली 3 के हम सेशंस देखें तो हर वीक में हमारे पास 2 हैं, तो हम 8 सेशंस कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब 8 सेशंस आप देखो तो 2 मैथ के होंगे, 2 फिजिक्स के होंगे, 2 केमिस्ट्री होंगे, और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा उनका। ठीक है, तो आप एक टाइप से देखोगे कि 1 महीने के अंदर आपने क्या किया? 2 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आपने कर लिए। हो सकता है कि उसमें परफेक्टनेस नहीं आए, पर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उस 15% से जो आपने 11th क्लास में आपने किया था, उस 15% से थोड़ा सा अप चले जाओगे। ठीक है, मतलब 30 तक, 35 तक चले जाओगे। और यही प्रोसेस आपने नेक्स्ट मंथ किया आपने, तो डेफिनेटली वो जो चैप्टर है आपके लिए 100% में कवर हो जाएगा। 100% में कवर हो जाएगा। मतलब आपके लिए वो 11th का टॉपिक ऐसा हो गया कि जो बर्बादी के कगार पे था, वो अब आपको सपोर्टिंग करेगा, आपकी परसेंटाइल इंक्रीज करेगा, आपको रैंक अच्छी करेगा वो चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, बिल्कुल सिंपल। और दूसरी बात, आप ये मत सोचिएगा कि 11th का सिलेबस आपका बर्बाद हो गया तो 12th के सिलेबस में काम नहीं होगा। देखो, कुछ चीजें होती है 11th की, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। मतलब कुछ चीजें रिलेटेड होती है, जैसे कि टिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं तो टिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इतना याद होगा तो बिल्कुल हम 12th की जो कैलकुलस पार्ट है उसके अंदर भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली आपने एक चीज और देखी होगी कि जो मेंस के जितने भी एग्जाम हुए अभी तक, उनमें एक पैटर्न होता है, या तो 50% 11th का होता है या 50% 12th का होता है। ऐसा होता है यार तो रेशियो, या फिर क्या होता है 45 11th का या 55 12th का, ये रेशियो होता है। या फिर 40-60 का हो जाता है कि 40 11th क्लास का और 60 12th क्लास का, ये पैटर्न रहता है। तो आप किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए, आईआईटी, जेई और नीट की बात नहीं करता हूं, कोई सा भी कंपटीशन हो आपका, एनडीए हो, डीयू का एंट्रेंस एग्जाम हो, बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम हो, वेस्ट बंगाल का जो आईआईटी जेई होता है वो हो, या फिर महाराष्ट्र का जो सेपरेटली होता है वो, कोई सा भी हो, XYZ, आप सबको क्लियर कर सकते हो। 100% की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपको 11th क्लास का 35% तक अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, और 12th क्लास का जितना भी है उसको अच्छे से आना चाहिए। और कोई भी कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए आपको मात्र 75 से 80% तक ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और यदि रिक्वायरमेंट है तो बस टॉपर बनेगा। तो आपको
ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी, तो आप तो ये तो चाहोगे कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिले, IIT JEE मिले, बस आप इस पे टारगेट करो, रैंक पे ऑटोमेटिकली आनी होगी तो वो तो आएगी सी, उस पे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको यही पॉइंट रखना है कि 11th का 35% कैसे करोगे। जैसे मैंने बताया आपको, वीकली आप पार्ट डिवाइड कीजिए, वैसे आप करोगे 100% 35% हो जाएगा। और 12th वाले पे अपना एफर्ट अच्छे से लगाइए। हाँ कि सर हम तो 12th का 100% कर ही नहीं पाएंगे, भाई उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब कोई इतना नक्कारा माकारा तो मत बनो कि आप बिल्कुल ही बर्बादी कर रखा है। थोड़ा तो ऐसा तो करो भाई कि 100% 12th वाले में तो दो ही है। 11th का बर्बाद कर लिया तो भाई 12th में तो नहीं दोगे क्या? हो सकता है कि तुम्हारा 100 इसको छोड़ दो भाई थोड़े दिन के लिए, अगली साल ले लेना भाई इसको। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखो मेन पॉइंट तो ये है कि एफर्ट तो आपको ही डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज है कि आपने 1 महीने कर ली ये काम और अगले महीने नहीं किया तो फिर किसी काम का नहीं है, पूरा बर्बाद हो चुका है। फिर तो आपको इसमें रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। रेगुलरिटी, कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स आएगी उन्हें फेस कीजिए। कुछ डाउट आते हैं तो टीचर को पकड़िए, उससे बोलिए कि सर मुझे प्लीज ये बताइए, नहीं बताते तो रिक्वेस्ट कीजिए, बार बार उनसे बोलिए, क्योंकि आप खुद अपना एफर्ट 100% डालोगे तब जाके 12th का 100% निकलेगा और 11th का 35% कवर होगा, तब जाके आपका जेई में या नीट में सिलेक्शन होगा। और जब सिलेक्शन होगा तो खुशी की कोई लिमिट ही नहीं होगी आपके पास, क्योंकि उस सिचुएशन में आप जब 11th क्लास बिल्कुल ही बर्बाद कर रहे हो और सिलेक्शन आपका इतना जबरदस्त तरीके से हो गया है, तो खुशी आपके पेरेंट्स की, आपकी देखने लायक होगी। कोई सोच नहीं सकता है कि इतनी बड़ी खुशी होगी। तो मेन पॉइंट यही है कि आपको जो मैंने पैटर्न बताया उसको फॉलो करें, रेगुलरिटी रख के, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत बीमार भी हो जाते तो पर फिर भी रेगुलरिटी रखें, रेगुलरिटी लगे, अपना 100% बार बार देने की कोशिश करें। जितना भी आप 100% दे सकते हो दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आई होगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो चीज आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जो 12th क्लास की बोर्ड में है हम किस टाइप से अपने मार्क्स को 90 to 95 तक बढ़ा सकते हैं। देखो 11th बर्बाद होने के बाद भी बढ़ा सकते हो, वहां पर ऐसा कोई डर नहीं है। तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए जब आपकी 11th क्लास बिल्कुल बर्बाद हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।